लेकिन इससे इतर यानी इसके विपरीत जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे देश में तो इस तरह के हालात हैं, लेकिन दुनिया का एक हिस्सा ऐसा भी है जो कि गर्मी से जूझ रहा है। जी हाँ, अगर हम यूरोपीय देशों की अगर बात करें तो वहाँ पर इस बार लगातार जो गर्मी है वो पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ती हुई नजर आ रही है। यूरोप की अगर हम बात करें तो आपको बता दें हीट वेव के मामले अब यूरोपीय देशों में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और खासतौर से स्पेन की अगर हम बात करें, आपको बता दें स्पेन में गर्मी का 6 दशक पुराना जो रिकॉर्ड है वो टूटा है। 6 दशक, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। स्पेन के एल ग्रेनाडो में 46 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो दर्ज किया गया। किस तरीके से देखिए जो व्यापक असर है वो देखने को मिल रहा है। 1965 के बाद से जून में अभी तक का सबसे ज़्यादा जो तापमान है वो दर्ज हुआ, सबसे ज़्यादा जो गर्मी है वो दर्ज की गई। पुर्तगाल की भी अगर हम बात करें 43 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पे जो तापमान है ये पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है। हमें लगता है शायद हमारे देश में ये शायद सामान्य मान सकते हैं, लेकिन इन देशों की अगर बात की जाए, लिस्बन की अगर बात करें तो यहाँ 42 डिग्री सेल्सियस के पार जो तापमान है वो पहुँचा। इसके अलावा फ्रांस के मार्सेल में 41.3 डिग्री का तापमान जो है डिग्री सेल्सियस जो है वो दर्ज किया गया। लगातार जो तापमान है उसमें वृद्धि दर्ज की गई है। बोस्निया, स्लोवाकिया और क्रोएशिया में भी रिकॉर्ड गर्मी अभी तक दर्ज हुई है। इसके अलावा यूरोप तमाम ऐसे कई और देश हैं जहां पे लगातार हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो गर्मी का सितम है बढ़ता नजर आ रहा है। हीट वेव लोगों को परेशान कर रही है और ऐसे में हीट वेव जो है आखिर इसके पीछे क्या कारण है, आपको बता दें हीट डोम और उच्च दबाव की जो समस्या है वो एक बड़ा कारण हीट वेव का, जिस तरीके से लगातार तापमान में इजाफा हो रहा है। उत्तरी अफ्रीका से आने वाली जो गर्म हवाएं हैं वो लगातार तापमान को बढ़ा रही हैं, झुलसा रही हैं और उसका व्यापक असर और सबसे बड़ा असर जलवायु परिवर्तन का, क्योंकि एक बड़ी वजह जलवायु परिवर्तन को माना जा रहा है। और खासतौर से WMO यानी हम अगर बात करें वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, उसने भी इस बात का अनुमान जताया था रात के तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और खासतौर से जो कमज़ोर जेट स्ट्रीम है ये भी एक कारण है हीट वेव का, जिसकी वजह से लगातार यूरोपीय देशों में हम देख पा रहे हैं किस तरीके से लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है।